हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन में। दोस्तों, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल बहुत चर्चाओं में है। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून का इतिहास और क्यों ये आज तक संविधान द्वारा पास नहीं हो पाया है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, वैसे तो भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस देश में बना हुआ कानून सबके लिए एक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हिंदुओं के सिविल लॉ में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं, जबकि मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अपने पर्सनल लॉ हैं। खासकर ये लॉ शादी, ज़मीन जायदाद, तलाक को लेकर हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदुओं को एक ही शादी करने की अनुमति है। 1955 में ये एक्ट पास होने से पहले हिंदुओं को भी एक से अधिक शादियां करने की अनुमति थी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक मुस्लिम आदमी 4 शादियां कर सकता है। दोस्तों, इस देश में प्रचलित कानूनों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है क्रिमिनल लॉ, जिसे क्रिमिनल कोड भी कहा जाता है, और दूसरा है सिविल लॉ, जिसे सिविल कोड भी कहा जाता है। क्रिमिनल कोड के अंतर्गत गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार के लिए जो सजाएं हैं वो हर भारतवासी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। पर सिविल कोड के अंदर जो मामले आते हैं, जैसे शादी, संपत्ति, तलाक, ये बहुत हद तक तो भारतवासियों पर एक समान रूप से लागू होते हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनों पर कुछ अल्पसंख्यकों को उसमें उनके धर्म के हिसाब से आचरण करने की छूट दी गई है, जिसमें मुस्लिम, पारसी और ईसाई आते हैं। इसे ही पर्सनल लॉ कहा जाता है। जैसे 2 मुस्लिम लोगों के बीच में अगर कोर्ट में कोई याचिका दायर की जाती है, तो उसका फैसला अदालत मुसलमानों के शरीयत कानून के हिसाब से सुनाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है, क्यों इस देश में सबके लिए एक ही कानून अब तक नहीं बन पाया। दोस्तों, जैसे आज के भारत में बने कानूनों की जड़ कहीं ना कहीं अंग्रेज़ हैं, उसी तरह इस कानून की जड़ भी अंग्रेज़ों की ही देन है। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने आपराधिक दंड संहिता बनाई थी, जिसे क्रिमिनल लॉ कहते हैं। उन्होंने दंड के आधार पर सारे हिंदुस्तान को एक रखा, जिसको 1830 में थॉमस मैकोले ने तैयार किया, पर निजी कानूनों को एक रूपता नहीं दी, जिसे अलग अलग धर्मों और पंथों के हिसाब से रहने दिया गया। उसमें एक रूपता नहीं दिखाई गई, क्योंकि शायद उन्हें ये लगा होगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो कोई न कोई एक तबका उनके खिलाफ हो जाएगा और हर किसी के धर्म के आधार पर फैसला सुनाने में उन्हें कोई विशेष फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उन्हें बस एक बात से फ़र्क पड़ता था कि अगर उनके खिलाफ कोई भी साजिश कर रहा हो तो दंड वो समान रूप से सबको दें। 1872 में सबसे पहले ईसाई मैरिज एक्ट बनाया गया, जो अभी तक भी लागू है। 1936 में पारसी मैरिज और डाइवोर्स एक्ट आया। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ आया, जिसका आधार शरीयत था। इसी तरह हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अंग्रेज़ों ने हिंदू नागरिक कानून बनाया, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग प्रावधान लाए गए। और 1944 में हिंदू कोड का मसविदा तैयार हुआ, जिसके तहत एक विवाह बेटी की अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और भी कई सारी बातें थी। पर स्वतंत्र भारत के बाद हर समुदाय में औरतों की स्थिति को मजबूत करने के लिए और एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, इसीलिए समान नागरिक कानून लाने की सोची गई। खासकर BR अम्बेडकर ने इस बारे में बहुत जोर दिया। पर जब 23 नवंबर 1948 को इस पर संविधान सभा में बहस शुरू हुई, तो 5 मुसलमान प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और अपने काफ़ी तर्क दिए। तब भारत आज़ादी हुआ था। हिंदू मुसलमानों के बीच पहले से ही काफ़ी मतभेद थे और उन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इस बिल को स्थगित कर दिया और कहा, वर्तमान हालात इस कानून को जारी करने के लिए उचित नहीं है। लिहाजा आर्टिकल 44 में प्रावधान किया गया कि भारत के समूचे भूभाग में राज्य अपने नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अर्थात इस आर्टिकल के तहत भविष्य में इस कोड को लागू करने की अनुमति दी गई थी और इसी आर्टिकल के तहत आज देश भर में इसे लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ज़रूरी क्यों है। अलग अलग धर्मों के अलग कानूनों से न्यायपालिका पर जो
बोझ बढ़ जाता है वो कम हो जाएगा, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, राजनीति में भी असर आएगा, वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी और भी काफ़ी सुधार इस देश में होंगे। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।